मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशीष। बदल चुके हैं आई थिंक कहीं ना कहीं, और शुरू के 2-3 दिन ऐसे ही डर लगता है आपको रैली में, और बेस फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। ओके। अगर आप देखें तो मार्केट में बाजार में कल जो आशीष हमने चर्चा की थी एकदम उस स्क्रिप्ट के हिसाब से प्ले हुआ। कल का निफ्टी का इंटरडे चार्ट रखिएगा एक बार जरा आप, ये सब फुटेज हटा दीजिए, पहले कल का निफ्टी का चार्ट रखिए। ये अब देखिए आप, कल हम ओपन हुए गैप अप के साथ। कल हमने बात की कि पहले गैप अप पे मत खरीदिएगा, पहले गैप अप में सेलिंग आ जाएगी। उसके बाद जहां मार्केट स्टेबल हो, फर्स्ट आवर के लो के स्टॉप लॉस के साथ फिर आप लॉन्ग करिएगा। एंड आई थिंक अगर आप देखें तो फर्स्ट आवर का लो मोर और लेस नहीं टूटा मार्केट ने, और उसके बाद वहां से आपको 300 पॉइंट की रैली मिली। एक्चुअली इंटरडे हाइप तक तो वो रैली 400 पॉइंट से ज़्यादा की हो गई थी, और जाते जाते हम ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुए, ऑलमोस्ट। इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड कॉल प्राइसेस में जंप आया था, जो आज की सेंसेक्स कॉल्स हैं, बड़ा जंप आया था टुवर्ड्स द एंड, जो मैं कल नोटिस कर रहा था। अब पॉसिबिलिटी ये बन रही है, देखिए हर गेम हर चीज़ पॉसिबिलिटी की है, सब बातें जो है ना, और मार्केट में जैसे ही क्यूज बदलते हैं आपको अपनी पोजीशन, आपको अपना व्यू, ये सब बदलना आना चाहिए, तभी मार्केट में पैसा बना पाएंगे। पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक बार के लिए हम 23,300 से 23,800 तक इस रैली में खिंच जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। जहां पर आपके 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज, जैसे मार्केट इतना डाउन साइड पे पिट चुका है, भले ही वहां पे वापस सेलिंग आ जाए। पहले भी एक ऐसी रैली हमने देखी है और फिर उसके बाद वो फेल हुई थी, तो लेकिन ट्रेडेबल रैली थी वो भी। ये भी एक ट्रेडेबल रैली पॉसिबल है। आप बैंक निफ्टी का चार्ट रखिएगा, बैंक निफ्टी में वो करस्पॉन्डिंग लेवल जो मैं यहाँ पर 23,300 से 23,800 के कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी में वो लेवल आएंगे करीब करीब 53,500 से लेके 54,500 तक के। तो उसकी एक पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट इतना 61,000 वाला 51,000 तक आया है, तो क्या 2-3 हज़ार पॉइंट नहीं रैली कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 23,800 के आसपास निफ्टी में इस रैली का असली टेस्ट होगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है तब तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये युद्ध बंद हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि एक आपने अभी के लिए सिर्फ एक बैक स्टेप लिया है, उसके बाद एक फ्रंट फॉरवर्ड रखने के लिए। अभी तक तो क्या है, सारी की सारी सीज फायर की जो न्यूज़ है ना, वो सोर्स बेस्ड है, क्योंकि ईरान या इजराइल नहीं कह रहे हैं, बाकी यूएस तो साफ कह चुका है। यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया, तो फिर और कौन क्या कहेगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि यूएस चाहता है कि अब वॉर खत्म हो। और एक कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये बात हमने आई थिंक परसों एक व्यू लिया था कि यूएस में अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उनकी बॉन्ड यील्ड को लेकर, उनकी बॉन्ड यील्ड्स को ट्रैक करना शुरू करिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से गिरे हैं, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका इम्पैक्ट क्रूड नीचे आ गया। क्रूड जो है वो $80 के नीचे इस समय है, सॉरी 98 के नीचे है, और अगर 100 के नीचे है, और अगर 80 के नीचे आया तो ये बड़ा पॉजिटिव होगा। अब 80 हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ लकीर है। इस बाजार में कुछ दिन के लिए अब लॉन्ग के सौदे ढूंढे। कल हमने बिग स्टॉक्स में भी लॉन्ग लिए थे, स्पॉटलाइट में भी ज़्यादा लॉन्ग ही मौके ढूंढे थे हमने। पोजिशनल शॉर्ट्स को एक बार के लिए कवर करना बनता है। दोबारा ओपन होगा पोजिशनल शॉर्ट तो हम बात करेंगे उसकी, लेकिन एक बार के लिए पोजिशनल शॉर्ट, हमने 24,800 से एक पोजिशनल शॉर्ट की बात की थी, जो काफ़ी अच्छा जिसने पैसा बना कर दिया था। और इसका मतलब लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि अब सब ठीक है, ऑल टाइम हाई लग जाएगा, क्योंकि अभी भी एनर्जी प्राइसेस जो है ना, वो काफ़ी महंगी हैं, और उनका एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट दिखेगा, वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन एक सेंस तो बन रही है कि एटलीस्ट वर्स्ट इज ओवर।